ईरान का जौहरी तंसीबात मजीद ताकत के साथ दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरानी सदर ने कहा कि एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं, एटमी प्रोग्राम का मकसद कौमी फलाह और अवामी ज़रूरियात को पूरा करना है। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। ईरानी सदर ने मुल्की जौहरी तंसीबात को मजीद ताकत के साथ दोबारा तामीर करने का ऐलान कर दिया। मसूद पज़ेश्कियान ने यह सनसनीखेज ऐलान एटमी तवानाई के तंजीम के दौरे के दौरान किया। कहते हैं कि ईरान एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। जौहरी प्रोग्राम का मकसद अवाम की सेहत, बीमारियों के इलाज, ज़राअत और मुल्क की तरक्की को फ़रोग़ देना है। जौहरी सनत के आला हुकाम ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि इमारतों और फैक्ट्रियों के तबाह होने पर हमें कोई मसला नहीं होगा। जून में अमरीका ने ईरान की बाज़ जौहरी तंसीबात पर हमले किए थे, जिन्हें वाशिंगटन ने एटमी हथियारों के प्रोग्राम का हिस्सा करार दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर तेहरान ने इन तंसीबात को दोबारा फाल करने की कोशिश की तो वो ईरान के जौहरी मराकज़ पर नए हमलों का हुक्म दे सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज इस्तांबुल का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारजा के राबता इजलास में शिरकत करेंगे। वो तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दावत पर इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास में पाकिस्तान गाज़ा जंगबंदी माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। इसके अलावा इसहाक डार फ़लस्तीन बिलखुसूस गाज़ा से इसराइल के मुकम्मल इनखला पर जोर देंगे। इजलास में फ़लस्तीनियों की बिला रोक टोक इंसानी इमदाद पर बात होगी। इजलास के शुरका गाज़ा की तामीर नौ की ज़रूरत पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट जिगर के 1000 कामयाब ट्रांसप्लांट्स के साथ दुनिया के बड़े ट्रांसप्लांट मराकज़ में शामिल हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के विजन और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की मुसलसल मेहनत का नतीजा है कि PKLI लाहौर हज़ारों जिंदगियां बचाने का मरकज़ बन चुका है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और PTI हुकूमत ने PKLI को फाल होने से रोके रखा। बैरून मुल्क जिगर ट्रांसप्लांट पर औसतन 70,000 से $1.5 लाख की आने वाली खतीर अखराजात की बचत हुई है। PKLI के काम से पाकिस्तान ने अरबों डॉलर का कीमती ज़र मुबादला भी बचाया है। माजी में सालाना 500 पाकिस्तानी जिगर ट्रांसप्लांट के लिए भारत जाने पर मजबूर थे। भारत में पाकिस्तानी मरीजों को गैर इंसानी रवैये और माली अजियत का सामना रहता था। वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब ऑपरेशन का संगे मील अबूर करने पर इज़हार तशक्कुर कहा। अल्लाह के फजल करम से जो पौधा 2017 में लगाया था, आज वो तनावर दरख्त बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मीना खान ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के खिलाफ प्रोपेगंडा किया जा रहा है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस गए थे। सोहेल आफरीदी उस दिन पेशावर में मौजूद थे। इल्ज़ाम बेबुनियाद है। पेशावर मामले खुसूसी बराए इत्तलात शफीउल्लाह के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मीना खान बोले, काबीना के पहले इजलास में 9 मई रेडियो पाकिस्तान वाक़ई की तहकीकात का हुक्म दिया जाएगा। रेडियो पाकिस्तान में क्या हुआ और किसने किया, सब कुछ सामने लाया जाएगा। कल जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सोहेल आफरीदी साहब वो कोर कमांडर हाउस के सामने गए और वहाँ पे जो है उन्होंने पता नहीं क्या क्या उसके मुतल्लिक किया। उनको समझ आ जानी चाहिए कि सोहेल आफरीदी साहब तो पेशावर थे 9 मई को, और वो तो लाहौर या कोर कमांडर हाउस वहाँ पे थे ही नहीं। पहली कैबिनेट के अंदर इंशाअल्लाह ताला रेडियो पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है उसके ऊपर हम इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे और इंक्वायरी कमीशन जो है वो प्रोब करेगा कि किन लोगों ने रेडियो पाकिस्तान कराया। इख्तियार वली साहब जो हैं वो एक हादसाती कोऑर्डिनेटर बने हैं। उन्होंने बड़ा शोर व वीला किया कि जी वर्कर्स को तेरे मुस्लिम लीग के अंदर इज़्ज़त नहीं दी जा रही और उनको साइड लाइन किया जा रहा है और पता नहीं किसकी हुकूमत है शहबाज शरीफ के साथ, और एक टॉफ़ी दी कोऑर्डिनेटर की और फिर वो चुप भी हो गए और फिर जो है अपने ही सूबे के ख़िलाफ़ जो है जहर उगलना शुरू हो गए। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात व नशरियात इख्तियार वली खान का कहना है कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की क़यादत में 9 मई को मुसल्लह जत्थों के रियासती इदारों पर हमले की तहलका खेज़ वीडियो मंजर आम पर आने के बाद बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया। अपने बयान में कहा कि 9 मई में मुलविस होने की वीडियो शवाहिद सामने आने के बाद तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडा नेटवर्क ने वीडियो को जाली करार देने की मुहिम शुरू कर दी है। वीडियो के फ्रांसी के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सोहेल आफरीदी की वीडियो को किसी और मौके की करार देने से जुर्म की संगीनी कम नहीं होती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात में अमन बहाल हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि रोज़गार और खुशहाली का जरिया है। मज़ीद इस रिपोर्ट में जानिए।
वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज से साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी फलाह के मंसूबों, अमन व अमान, सड़कों की बहाली, सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अरकान असम्बली ने पंजाब भर में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली को सराहा। अरकान असम्बली ने जदीद कैथ लैब के कयाम और इलेक्ट्रो बसें लॉन्च करने पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा कि अवाम खदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। जुराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया है। साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली ने कहा कि वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्याती कामों की रफ्तार को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़े CTD पुलिस स्टेशन में बारूदी मवाद के शॉर्ट सर्किट से धमाका खेज मवाद फट गया। वाक़े में एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। IG पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। तफसीलात पेशावर से शहजादा फहद रिपोर्ट करेंगे। पेशावर के CTD थाने में धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। पुलिस के मुताबिक धमाका बारूदी मवाद के शॉर्ट सर्किट के बायस हुआ। धमाके के बाद IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने नोटिस लेते हुए एडिशनल IG CTD से 5 दिन में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। धमाके में एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी भी हुए। धमाके के बाद CTD इन्वेस्टिगेशन टीम ने पुलिस एहलकारों के बयानात कलम बंद किए। जाए वकूआ से शवाहिद और CCTV फुटेज हासिल कर ली गई। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी ने नोटिस लेते हुए IG पुलिस से रिपोर्ट तलब करते हुए वाक़े की वजूहात जानने और हिफाजती इक़दामात मजीद मुअस्सर बनाने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आला का कहना है ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जाए। CTD पुलिस स्टेशन धमाके में शहीद CTD पुलिस एहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा मलक साद शहीद पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर फैसल करीम कुंडी, IG पुलिस जुल्फ़िकार हमीद, CCPO, पाक आर्मी हुकाम समेत शहीद के लवाहिकीन ने शिरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पुलिस हुकाम ने शहीद की बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की। कराची के इलाके कुरंगी से गिरफ्तार 4 दहशतगर्दों की तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात सामने आए। गिरफ्तार मुलजिम अजलाल जैदी और फराज ने कई अहम इंकशाफात किए हैं। मुलजिम अजलाल माजी में भी कत्ल की वारदात कर चुका। तफ्तीश में उसने बताया 2011 में मजहबी टारगेट किलिंग की। मुलजिम फराज 2022 में कत्ल की वारदात में मुलविस निकला। मुलजिमान को पड़ोसी मुल्क में मौजूद शख्स हिदायत देता था। अजलाल को पड़ोसी मुल्क से 3 से 4 दफ़ा डंकी लगाकर बुलाया गया। अजलाल तरबियत हासिल करके वापस आ जाता था। कराची में टारगेट मिलने पर रैकी की जाती है और फिर टारगेट को हदफ बनाया जाता। मुलजिमान को पड़ोसी मुल्क से टारगेट मिलने के बाद कराची में नामालूम लोग बाइक और असलहा भी फ्राहम करते। मुलजिमान को जेल से छुड़ाने का खर्चा भी दिया जाता। मुलजिमान को सहाफ़ी इम्तियाज़ के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, चीनी की बढ़ती कीमतों को ब्रेक न लगी। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। चीनी 230 रुपये तक फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होने लगी। इंतज़ामिया चीनी के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद कराने में नाकाम नज़र आ रही है। शहरियों ने चीनी की कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया। तफसील जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत दीगर शहरों में चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची और आज़ाद कश्मीर में भी चीनी महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। लाहौर में इंतजामिया ने परचून में चीनी के निर्ख 177 रुपए किलो मुकर्रर किए, जबकि एक्स शुगर मिल्स रेट 175 से 180 रुपए किलो दिया जा रहा है। थोक मार्केट में चीनी के निर्ख 180 से 185 रुपए किलो है। लाहौर की परचून मार्केट में चीनी 190 से 200 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। रावलपिंडी में आम मार्केट में फी किलो चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। पेशावर में चीनी 200 से 220 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। फैसलाबाद में भी चीनी की सरकारी कीमत पर फ्राहमी मुमकिन नहीं हो सकी। चीनी 210 रुपए में फरोख्त हो रही है। मुल्तान में चीनी की फी किलो कीमत 195 रुपए तक वसूल की जाने लगी है। कोयटा में गुज़िश्ता एक माह के दौरान चीनी के निर्ख में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 170 से 180 रुपए में मिलने वाली चीनी का रेट 210 रुपए तक पहुँच चुका है। कोयटा में होलसेल रेट पर चीनी 195 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। आज़ाद कश्मीर में भी चीनी की कीमत में इजाफा देखा गया है। मुजफ्फराबाद में चीनी 230 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। कमिश्नर कराची ने चीनी के नए सरकारी निर्खनामे का इजरा किया, जिसके तहत चीनी होलसेल मार्केट में फी किलो 176 रुपए, जबकि रिटेल मार्केट में 179 रुपए फी किलो फरोख्त होगी, जबकि मार्केट में चीनी 184 से 190 रुपए तक फरोख्त हो रही है।